वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में तरक्की पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म की अरब अमारात के नायब सदर वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे और देरीना ताल्लुकात के आज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत की दावत पर शुक्रिया अदा किया। समिट से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी की गई। ये खित्ता इस वक्त भी गज़ा के अलमिए के तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का दो रियासती हल चाहता है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ग्लोबल ग्रीन इकनॉमी का तसव्वुर मुश्तरका जिम्मेदारियों का तकाजा करता है। पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई का मुतबादिल निज़ाम लाने के लिए $100 अरब की ज़रूरत है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का मंसूबा। ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज़ किया है। उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. It is, please convey to the Honorable Judge, this is not acceptable to the Parliament. अगली बात भी करा दूँ, 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम, तो इसलिए आई विल नॉट टेक दैट एट ऑल। प्लीज, दिस इज एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने के रिमार्क्स पर रद्द अमल। रिमार्क्स को नाकाबिल कबूल और पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। कहा किसी को पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का हक नहीं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा 2014 में भी यही ड्रामा हुआ था। इस तरह सिस्टम नहीं चलता कि 2013 और 2024 की पार्लियामेंट जाली थी और 2018 की नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत में रिमार्क्स दिए थे कि अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम सुतून कोलैप्स कर चुके हैं। अदलिया का सुतून हवा में है मगर हम फिर भी मायूस नहीं हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि जुडिशल कमीशन के इजलास से जिन्होंने बॉयकॉट किया उन्हें एक दिन और इंतजार करना चाहिए था। अगर कल बॉयकॉट ना करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। जुडिशल कमीशन इजलास में सीनियरिटी का मामला उठाया गया। उनकी ज़ाती राय में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में वो नाम नहीं होना चाहिए था। अगर ये मामला अदालत में आया तो वो इस बेंच में नहीं बैठेंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों के इशूज़ तय हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत से मुताल्लिक कहा कि जजेस के खत उनसे पहले मीडिया पर आ जाते हैं। मामलात अदालतों में खुलकर तय होंगे, छुपन छुपाई नहीं होगी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवा दिया है। कमेटी से कहा है कि खत का जायजा लेकर फैसला करें। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक है। इसे आईनी बेंच को ही देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से IMF के वफ़द की मुलाकात। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वफ़द का खैर मकदम किया। कहा आमतौर पर अदलिया का ऐसे मिशन से बराह रास्त रब्ता नहीं होता। अदलिया आज़ाद इदारा है और बतौर सरबराह उसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन से मुतालिक अहम आइनी पेशरफ और इस्लाहात पर रोशनी डाली। आला सतह पर अदालती तकर्रियाँ, अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ के बारे में बताया। कहा कौमी जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के आइंदा इजलास के लिए एक अहम एजेंडा बन रहा है। ये एजेंडा मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ मुशावरत के बाद तरतीब दिया जा रहा है। IMF के वफ़द ने कानूनी और अदालत जाती इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अदलिया के किरदार को सराहा। गवर्नेंस और एहतसाब को मजबूत बनाने के लिए जारी इस्लाहात की तारीफ की। मुलाकात के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वफ़द को यादगारी तोहफा पेश किया।
सुप्रीम कोर्ट में गए, मेरे ख्याल में वो लॉ एंड जस्टिस कमीशन जो है ना, वो एक ज़ैली अदारा है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि जुडिशल पॉलिसीज़ को और जो रिकमेंडेशंस हैं फॉर रिफॉर्म्स इन द जुडिशल सिस्टम वो देते हैं। तो उस हवाले से हो सकता है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है एक कंपोनेंट है हमारे जो मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स हैं उनमें, और जो ये हमारे इदारे जिनके साथ हमारा राब्ता IMF है, वर्ल्ड बैंक है, UN है, तो ये रूल ऑफ लॉ के हवाले से भी करते हैं इंटरैक्ट। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी IMF के साथ इंतज़ाम का हिस्सा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि IMF के वक्त की आमद कोई दबाव वाली बात नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री बैच की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों की आसानी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में मौजूद तरीन वक्त है। पाक अमरीका ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और DP वर्ल्ड के दरमियान बामायनी सरमायाकारी का इश्तराक खुशाइंद अमर है। ऐसी सरगर्मियों और ताउन से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म से बोस्निया के चेयरपर्सन बराए सदारत ने भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसी बुनियाद शराकत दारी में तब्दील करने की ख्वाहिश का इजहार किया। आ जाए ये फॉर्म 47 वाले बाजारों में जरा फिरे, इनको जूतियां पड़ेंगी, ये किसी को कहेंगे जी महंगाई कम हो गई है। आप बाकियों को छोड़ो जनाब, इनको जूतियां पड़ेंगी, आपको आप जूतियों के लायक हैं। ये जूतियां का लफ्ज को मैं एक्सपंज कर रहा हूं। जूतियों के लायक हैं जनाब स्पीकर, तुम लोगों ने ये भी एक्सपंज कर रहा हूं, ये भी एक्सपंज कर रहा हूं। इनमें किस पे एहलियत है जनाब स्पीकर? ये आज है ना ये लाइव जाएंगे ऐसे अल्फाज, और ना ये रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे, एक्सपंज हो जाएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज। स्पीकर ने काबिल एतराज़ अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करने के साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी रोक दी। उमर अयूब ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि फॉर्म 47 वाले अगर बाहर जाकर ये कहेंगे कि महंगाई कम हो गई है तो इन्हें जूते पड़ेंगे। इस दौरान हुकूमती रुकन ने काबिल एतराज़ लफ्ज़ कहा तो उमर अयूब ने भी जवाब में वही काबिल एतराज़ लफ्ज़ दोहरा दिया। इस पर अयाज सादिक ने अल्फाज हज़फ करने की रूलिंग दी। मैं आपके हाथ में लैपटॉप्स दे रही हूँ, आपके हाथ में होनहार स्कॉलरशिप्स दे रही हूँ, और किसी ने एक दफ़ा कोशिश की थी आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देने की, आपके हाथ में डंडे पकड़ाने की। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हुए, दूसरों के बच्चों को ये चीज़ सिखा के तो जेलों में डाला हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जिसके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं उसने दूसरों के बच्चों को जेलों में डलवा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उन पर ज़ाती हमले किए। उनका काम ज़ात पर हमले करना नहीं, आवाम की खिदमत करना है। स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स के लिए खैबर पख्तूनख्वा से दरख्वास्तें आ रही हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान मरियम नवाज ने तलबा से वादा लिया कि वो किसी के सियासी मकासद का ईंधन नहीं बनेंगे। उन्होंने तलबा के हाथ में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स दी हैं। पंजाब में रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो जारी। नेजाबाजी और तीरंदाजी के मुकाबलों में गैर मुल्की टीमों की शानदार परफॉर्मेंस। अगले हॉर्स एंड कैटल शो में भी शिरकत का ऐलान। लाहौर में 10 फरवरी से जारी शो में मुल्क भर से 54 टीमें शरीक हैं। हॉर्स एंड कैटल शो का उन्वान इत्तेहाद, तरक्की और सकाफत की बहाली। तो आवाज़ का तड़का, रोशनियों की जगमग। नेशनल स्टेडियम कराची में आज लगेगा रौनक मेला। तज़ीन व आराइश के बाद होने वाली इफ्तिताही तकरीब में शहरियों का दाखिला मुफ्त। नामवर गुलकार परफॉर्म करेंगे। शानदार आतिशबाजी का भी एहतमाम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स की तामीर नौ चैलेंज था। अल्लाह ने हमें और पाकिस्तान को सुरखरू किया। तनकीद के बावजूद उनकी पूरी टीम मिशन समझकर काम में मसरूफ रही। तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को होगा। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी।
सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नश्र करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्श। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे, जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। ट्राई नेशन सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस कर रही है। विकेट कीपर बैटर हेनरिक क्लासन ने कहा कि अपनी कंडीशंस में पाकिस्तान के लिए मुश्किल हरीफ है पाकिस्तान। तैयब ताहिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर होता है, कोशिश करेंगे पहले जनूबी अफ्रीका का मैच जीतें। सिर्फ बाबर पर फोकस नहीं, पूरी टीम हमारे लिए अहम है। लीबिया कश्ती हादसे में जाम बहक 16 में से 7 पाकिस्तानियों की शनाख्त। 6 अफराद का ताल्लुक जिला कुरम और एक का बाजौर से है। गुज़िश्ता रोज़ लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती उलटने से पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर डूब गए थे। वज़ीर आज़म का वाक़े पर इजहार अफसोस, मुताल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब। कहा इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस बारे में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लीबिया में इज्तिमाई कब्रों से तारकीन वतन की लाशें मिलने पर महाजरीन की आलमी तंजीम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का इजहार तशवीश। इज्तिमाई कब्रों से मिली कुछ लाशों पर फायरिंग के निशान हैं। जुम्मे को 2 इज्तिमाई कब्रों से 50 तारकीन वतन की लाशें निकाली गई थी। कराची में ट्रैफिक हादसा एक और जिंदगी ले गया। मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, 25 जख्मी। लांठी 89 रोड पर शहरियों का ट्रैफिक हादसा और हैवी गाड़ियों के खिलाफ एहतजाज। 2 मालबरदार ट्रकों को आग लगा दी। पुलिस ने लोगों को उकसाने और गाड़ियों को आग लगाने में मुलविस 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। नामालूम अफराद ने सुरजानी टाउन में वाटर टैंकर को आग लगा दी। सुबह से अब तक 3 मालबरदार गाड़ियां और 1 वाटर टैंकर को आग लगाई गई। कराची में रवा साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अब तक 104 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक, जलाए जाने के वाकयात के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स ने शहर के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। रास्ते बंद रहने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बाद में पुलिस ने ट्रैफिक बहाल करा दिया। एहतजाज करने वाले ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। पोर्ट कासिम चरंगी ट्रैफिक के लिए बंद। टैंकर और डंपर ड्राइवर्स ने धरना दे दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने डंपर्स और टैंकर्स जलाए जाने के वाकयात पर एडिशनल आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि गाड़ियां नजर आतिश करने के वाकयात की तहकीकात की जाए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैत अफजाल की भी डंपर्स को जलाने पर उकसाने और तशद्दुद की मजम्मत। कहा भारी गाड़ियों के लिए सख्त ट्रैफिक कवानीन लागू कर रहे हैं। मुतादिद गाड़ियों के चालान किए गए हैं। कराची के अवाम से अपील है कि वो तशद्दुद और बेअमनी को हवा देने वाले नासिर को मुस्तरद कर दें।